भारत की दोस्ती दुनिया के हर देश के लिए बेहद खास है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर चाइना, दुनिया का कोई भी देश हो, सबकी नजरें भारत की ओर हैं। फ्राइडे को बोरिस जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि वो गुजरात में हुए अपने शानदार स्वागत के दौरान ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हो। एक ऐसा देश जिसने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, वहाँ के प्रधानमंत्री का ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। वैसे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन दूसरे ऐसे मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो भारत आए। इंडिया का इस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में शामिल होना उसके बढ़ते इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी शो करता है। खास बात यह है कि अमेरिका हो या जापान, ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन, ये सब इंडिया के इस व्यू पॉइंट पर एग्री करने को मजबूर है कि इंडिया की तरह ये सब भी रशिया से दूरी नहीं बना सकते। शायद यही रीजन है कि ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने भारत के इंडिपेंडेंट साइड पर कोई कमेंट करना जरूरी नहीं समझा। अब ये चीज बाकी कंट्रीज भी समझे तो अच्छा होगा, क्योंकि ना तो इंडिया अपने प्रॉफिट को इग्नोर करके किसी एक पाले में खड़े होने वाला है और ना ही अपनी फॉरेन पॉलिसीज के मामले में किसी के प्रेशर में आने वाला है। चलिए बात करते हैं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की इंडिया विजिट की। तो बोरिस जॉनसन की इंडिया विजिट का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था, लेकिन किसी न किसी रीजन से वो पोस्टपोन हो रहा था। इस विजिट का जितना इंतजार पीएम मोदी को था, उतना ही ब्रिटेन को भी, क्योंकि यूरोपियन कम्युनिटी से अलग होने के बाद उसे इंडिया जैसी बड़ी फाइनेंशियल पावर और अपने रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग करने की नीड फील हो रही थी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इन सब समिट और विजिट से दोनों कंट्रीज को क्या फायदा होता होगा। पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन को क्या फायदा हुआ। मोदी और जॉनसन के बीच हुई समिट टॉक से ब्रिटेन को ये फायदा हुआ कि इंडियन कंपनियों की हेल्प से ब्रिटेन में कम से कम 1 अरब ब्रिटिश पाउंड के इन्वेस्टमेंट का रास्ता एकदम साफ हो गया। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी ब्रिटेन की कंपनियों को एक बहुत बड़ी मार्केट मिली है। अब इंडिया को क्या फायदा हुआ, चलिए वो बताते हैं। इंडिया को ये फायदा हुआ कि ब्रिटेन ने टेररिस्ट के मामले में कंप्लीट हेल्प करने का प्रॉमिस किया। ये दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ पहले से ही काम कर रहे हैं। अब एक ग्रुप बनाया जाएगा जो टेररिज्म को खत्म करने पर फोकस करेगा। अब इंडिया में टेररिज्म कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो आपको शायद बताने की जरूरत नहीं। खैर, बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताना भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत यूक्रेन के मामले में ना तो नाटो देशों के साथ खड़ा है और ना ही उसने अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन किया। लेकिन इसके बावजूद बोरिस जॉनसन न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि आज भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं। शॉर्ट में कहें तो आज भारत दुनिया के सभी देशों का खास दोस्त बन गया है और ये भारत के फॉरेन रिलेशंस की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि शुरुआत में इसी विदेश नीति की हमारे देश में काफी आलोचनाएं होती थी। कहा जाता है कि मोदी दुनिया के बड़े नेताओं से गले क्यों मिलते हैं या उनके साथ पर्सनल मीटिंग क्यों करते हैं। तो क्या मोदी सरकार की इसके पीछे कोई और मंशा है? क्या दूसरे देशों के साथ संबंध से हो सकता है उनकी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा? जरा सोच के देखिए और हमें भी बताइए। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जनहित टाइम्स।